नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूं मैं आपके सामने। कल वादा किया था तो आना था ही। बात करेंगे आज हम लोग समायोजन के बारे में कि किसको कितनी पावर दी जाए। जैसे यूपी में कितनी सीटें हों, कैसे सीटें हों, जनगणना में कौन सा प्रयोग किया जाए और हर राज्य की सीटों के लिए एक डेलिमिटेशन कमीशन जैसी कुछ बातें हैं। थोड़ी सी चर्चा करते हैं, आइएगा। आर्टिकल नंबर 82 यानी कि 82 क्या कहता भाई? आर्टिकल नंबर 82 कहता प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन, सीटों का समायोजन। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिएगा मैंने कहा 10 लाख की सीट पर एक एमपी चुना जाएगा। यह बात है 2001 की, अभी चल रहा है 2021। तो अब जनसंख्या क्या 10 लाख ही होगी यूपी की? नहीं, अब जनसंख्या हो गई यूपी की 15 लाख। अब सांसद कितने चुने जाएं, इसके लिए हमें हर बार समायोजन करना पड़ता है और अब तक ये 5 बार किया भी जा चुका है। हर बार नहीं हम कर पाए, बट 5 बार हम ये कर चुके हैं और इसके लिए इलेक्शन कमीशन ही इसका अध्यक्ष होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आइएगा देखते हैं। प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर, देखो यहां प्रत्येक लिखा है, इसका मतलब हर 10 साल में होना चाहिए, बट 5 बार हुआ। और अगर आप जोड़ोगे तो 1951, फिर 1961, 71, 81, 91, 1, 2 और तो ज्यादा साल हो गए, बट 5 बार हुआ है अब तक। प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर राज्यों को लोकसभा में स्थानों के आवंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में विभाजन का ऐसे प्राधिकारी द्वारा ऐसी रीति से पुनः समायोजन किया जाएगा जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे। संसद बनाएगी जनगणना के बाद कि चलो भैया अब बताओ कि यूपी से इस बार कितनी सीट होगी, झारखंड से कितनी होंगी, बिहार से कितनी होंगी, एमपी से कितनी होंगी, हर जनगणना के बाद, ताकि हर राज्य का रिप्रेजेंटेशन बराबर संसद में रहे, भेदभाव ना होने पाए, इसलिए यह काम किया गया। आगे कहा गया परंतु ऐसे पुनः समायोजन से लोकसभा में प्रतिनिधि तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक समय विद्यमान लोकसभा का विघटन नहीं हो जाता। जैसे मान लीजिएगा इन्होंने रिकमेंड किया 2021 में कि अब यूपी से सीट होनी चाहिए 76, बिहार से होनी चाहिए 86, तो चुनाव तो 2019 में हो गया था, तो अब ये रिकमेंडेशन लागू नहीं होगी। अब ये रिकमेंडेशन कब लागू होगी? 2019 के चुनाव में ये रिकमेंडेशन लागू होगी। मैं एक एग्जांपल बता रहा था, सच्चाई नहीं। जब इन्होंने रिकमेंड किया उसी समय ये लागू नहीं होगी। अब जब दोबारा चुनाव कराया जाएगा तब इन क्षेत्रों को क्या किया जाएगा? डिवाइड किया जाएगा, बांटा जाएगा। परंतु यह भी कि जब तक सन 2026, अब देखो 84वां संविधान संशोधन यहां पे आ गया। 84वें संविधान संशोधन 2001 में 25 साल की बात थी के पश्चात की गई पहली जनगणना 2026 के बाद पहली जनगणना कब होगी? 2031, क्योंकि 10 साल में होती है। के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते तब तक इस अनुच्छेद के अधीन, जब तक क्लियर डेटा नहीं आ जाता पहली जनगणना का, तब तक राज्यों को लोकसभा में 1971 की जनगणना का प्रयोग किया। देखो भाई यहां साफ साफ कह दिया कि जो राज्यों में रिप्रेजेंटेशन है वो 1971 की जनगणना के आधार पर होगा। राष्ट्रपति के चुनाव में भी 1971 की जनगणना यूज होती है। के आधार पर पुनः समायोजित स्थानों का आवंटन है और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में विभाजन का जो 2001 की जनगणना के आधार पर पुनः समायोजित किए जाएं, समायोजन अवश्य नहीं होगा। 84वां संविधान संशोधन 2001 में हुआ। अब 2001 के भी आंकड़े आ गए। अब ये आंकड़े हर जनगणना के बाद होना था। 2011 की भी जनगणना आई, उसके भी डेटा आ गया। तो अब जो पहले वाले का जो रिजल्ट आया था उसके हिसाब से लोकसभा की सीटें बांट दी गई। अब 2011 की जनगणना आ गई तो उसके भी डेटा के हिसाब से दोबारा बांटना चाहिए, लेकिन ऐसा ना करना पड़े इसलिए 25 साल का टाइम दे दिया गया कि 2026 तक इसको फिक्स करते हैं। हर 10 साल में ये माथा पच्ची नहीं करेंगे। तो इसलिए ये यहां पे कहा गया कि अब ये 2001 वाला मत मान लेना कि 1971 के बाद तो कितनी बार जनसंख्या बढ़ गई है, अब इसको हटाओ, ऐसा नहीं होगा। आइएगा चलते हैं आगे। अच्छा, बस यहीं तक था ये आर्टिकल कि इसको याद ये रखना है कि पुनः समायोजन आपका जो है वो रहेगा कब तक के लिए? 2026 तक। 2026 तक के लिए किस में यूज होगा पता है? ये 84वां संविधान संशोधन जो है आपका, एक मिनट, जो 84वां संविधान संशोधन है ये आपके एमएलए की संख्या भी यही डिसाइड कर चुका है, आपके एमपी की संख्या भी यही डिसाइड कर चुका है कि राज्यसभा के सांसद कितने होंगे, लोकसभा के सांसद कितने होंगे और राज्यों की विधानसभा में कितने ज्यादा से ज्यादा विधायक होंगे। ये 84वें संविधान संशोधन के द्वारा 2026 तक फिक्स कर दिया गया था।
तो आज के इस आर्टिकल में यहीं तक, कल मिलेंगे और अब संसद के कार्य प्रणाली, संसद की अवधि, सांसदों की योग्यता के बारे में अगली क्लासों में मुलाकात होगी। हिमांशु यादव को दीजिएगा आज्ञा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खाते पीते रहिए, स्वस्थ बने रहिए और बाकी के वीडियोस भी हमारी प्लेलिस्ट में बने हुए हैं, वहां पर जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। टाटा बाय एंड टेक केयर।